We are going to class 8 from ML Agrawal, exercise chapter 6, percentage its application, exercise 6.2, question number 14. By selling an Almira for 3920, एक अलमीरा है जिसको सेलिंग किया गया 3920 रुपीज़ में. अ शॉपकीपर वुड गेन 12% और शॉपकीपर को उसमें 12% इंक्रीज मतलब प्रॉफिट हुआ. ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ? 12%. अब वो सोच रहा है कि इफ इट इज सोल्ड, अब बाद में सोच रहा है भाई सेलिंग तो कर दिए, अब बाद में सोच रहा है भाई कि अगर मैं उसे 3920 रुपीज़ की जगह पे 4375 में सेलिंग किया होता तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट होता. थोड़ा सा लालच यहाँ पे बात हो रही है. तो चलिए फाइंड करते हैं. पहले कास्ट प्राइस, क्यों जब तक कास्ट प्राइस नहीं मिलेगा तो हम कैसे पता करेंगे कि इतने में सोल्ड करते तो कितना परसेंट प्राप्त होता. तो फर्स्ट हम इन्हीं में वर्क करते हैं. सो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा. तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 3920 एंड गेन यानी प्रॉफिट है 12%. ठीक है, सिर्फ हमें इतना ही दिया है. तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस सबसे पहले फाइंड करेंगे. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस ही होगा प्लस अपॉन 100. तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 3920. कास्ट प्राइस प्रॉफिट 1 प्लस 12 अपॉन 100. हमने लास्ट वीडियो में बताया कि आप 100 का इसमें प्लस कर दीजिए डायरेक्टली. अगर आपको यहाँ से करना है विदाउट एलसीएम तो आप कर सकते हैं, यानी 100 ऐड करेंगे तो 112. देखिए यहाँ 112 ही आएगा. एलसीएम 100 और 100 प्लस 12 आ गया ना 112. और यहाँ पे सीपी है. सो सीपी यहाँ पे कर लेते हैं. अब ट्रांसफ़र कर दें तो 100 कहाँ हो जाएगा? ट्रांसफ़र होगा तो न्यूमरेटर पे और 112 आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर पे. ठीक है, 12 ये हो गया. सो फर्स्ट 4 से कैंसिल करते हैं. 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर, 4 8 ज़ा 32, 4 8 4 9 ज़ा 36, 3 रिमाइंडर राइट. 4 9 ज़ा 36, 3 रिमाइंडर, 4 8 ज़ा 32, 0. 28 अपॉन 980 अपॉन, इसे भी कट करते हैं शायद कैंसिल हो जाए. राइट 4 से 4 7 जा 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर एंड 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20. 7 से देखते हैं तो 7 3 जा 21 राइट. 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर 7 5 जा 35. चलिए 35 आया, 35 इंटू 100 3500. तो ये तो क्लियर हुआ कि उस एल्मीरा की प्राइस क्या थी. कास्ट प्राइस 3500 रुपीज़ थी. अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि अगर वो अलमीरा को शॉपकीपर के थ्रू पे 4375 में सेलिंग किया गया होता तो गेन यानी प्रॉफिट परसेंट कितना होता. तो हम प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला जानते हैं? प्रॉफिट परसेंट का हम फार्मूला जानते हैं. हम लास्ट वीडियो में बताया प्रॉफिट परसेंट जब भी फाइंड करें प्रॉफिट को ऊपर वैसे ही लिख दें और सीपी आपका कभी चेंज नहीं होगा, सेम प्लेस पे रहेगा, इनटू 100 कर दीजिए. अब इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट और सीपी. तो सीपी तो है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया. हमारे पास प्रॉफिट नहीं है. तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? कास्ट, देखिए कास्ट हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे. और प्रॉफिट का आपको फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है वो आप देख लीजिए, उसे आप पहले लिख दीजिए. तो आपका ये ग्रेटेस्ट है नंबर, तो इसे आप पहले लिख लीजिए और उसे बाद में लिख लीजिए. क्लियर? तो माइनस करने में कितना आ जाएगा? 875. 875 राइट. अब वो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के प्लेस पे इसे लिख दीजिए अपॉन सीपी 3500 इंटू 100. सो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल एंड
35, 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25। क्लियर। 7 2 जा 14, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 25 आ गया। सो प्रॉफिट इक्वल टू 25%। मतलब वो शॉपकीपर ये डिमांड कर रहा था कि मुझे 25% का प्रॉफिट होना चाहिए जब मैं 4375 में सोल्ड करूं, सेलिंग करूं, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बाय सेलिंग अ बाइसिकल एट 1334 अ शॉपकीपर वुड सफर अ लॉस ऑफ 8%। मतलब शॉपकीपर ने बाइसिकल को सोल्ड किया 1334 और उन्हें लॉस हुआ कितना, 8%। ओके, 8 हाउ मच अमाउंट शुड ही सेल इट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12 कंप्लीट 1/2%। अब वही बात आ गई जो अभी हमने 14 नंबर में अभी अलमीरा के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे बाइसिकल को उन्होंने लॉस, यानी उनको पता नहीं था और लॉस में उन्हें सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद 8%, अब वो सोच रहा है कि काश, सो वो ये चाहते थे कि मुझे प्रॉफिट हो जाए और 12.5% का प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹1334, लॉस इक्वल टू 8%। सो फार्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस 1 प्लस, यहाँ पे लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी, लॉस अपॉन 100। क्लियर। सेलिंग प्राइस क्या थी 1334, कास्ट प्राइस हमें फाइंड करना है जिससे हम कास्ट के अकॉर्डिंग इसे फाइंड कर सकें। सो 1 माइनस 8/100। हमने लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि उसमें ऐड करते हैं, इसमें माइनस है तो 8 माइनस से कर दीजिए, तो 108 में तो यहाँ 92 आएगा। सो सी पी यहाँ एलसीएम करेंगे तो आपका 100 माइनस 8, 1334। सो कास्ट प्राइस ट्रांसफर करते हैं तो 100 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर पे, अपॉन 92 डाउन साइड। सो इसे कट करते हैं, 2 5 जा 10 यानी 50, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12 एंड 46 से 1334 को कट करेंगे तो कितने टर्म्स में जाता है, 29। सो सी पी इक्वल टू 5 9 जा 45, 4 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 4 14, यानी 1450 रुपीज़ का वो बाइसिकल है जिसे सोल्ड किया गया 1334 में लॉस में। तो देखिए इससे ये कम है तो श्योर है कि लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, सॉरी ये तो लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन हमें लॉस नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्लियर। कितने परसेंट का, 12 कंप्लीट। तो सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली यही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। नाउ 12% प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस 1 प्लस आपका प्रॉफिट क्या है, 12 कंप्लीट 1/2। तो 12 2 ज़ा 24, 1 25, तो 25/2। तो 2 आप 100 के बगल में कर दीजिए, ठीक है। उसे आप 20 ऐसे मत लिखिए 25/2 फिर 100, तो आप उसे 25 लिखिए और नीचे 2 कर दीजिए। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें चेक करना है, कास्ट प्राइस क्या है 1450। यहाँ पे देखते हैं तो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 8 + 1, सो 1450 इंटू 9/8। क्लियर।
सो यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे 1450 का 9 में इंटू कर देते हैं। सो यहाँ पे आ गया 13,050 अपॉन 8, तो डिवाइड करने में 1631.25 रुपीज़, ये हुआ आपका सेलिंग प्राइस और यही आपका आंसर है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर सेल्स अ स्वेटर एट लॉस 5%। अब एक शॉपकीपर मतलब अपने शॉप से स्वेटर एक क्या करता है, सोल्ड करता है 5% लॉस में। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 260 मोर, अब वो सोच रहा थोड़ी देख ले, अरे यार काश मैं 260 रुपीज़ ज़्यादा में बेच देता, सेलिंग कर देता, तो ही वुड हैव अ प्रॉफिट 15%। तो कैलकुलेट करना है परचेस प्राइस ऑफ स्वेटर, तो शॉपकीपर को कितना रुपीज़ में उस स्वेटर परचेस किया था कंपनी से। तो सबसे थोड़ा सा यहाँ लॉजिक समझते हैं, एग्जैक्ट है क्या। तो थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि वो स्वेटर एक्स रुपीज़ में परचेस किया, कितने में, एक्स में। तो चलिए लिखते भी चलते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। लेट मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस लिख सकते हैं, जो भी उसमें एंट्री होगा वो मान लीजिए एक्स में। अब एक्स का उसने शॉपकीपर ने 5% लॉस में सोल्ड कर दिया, तो चलिए देखते हैं है कितना। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, या आप कास्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, फार्मूला सेम रहेगा। लॉस में किए तो 1 माइनस 5/100। सो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, नहीं है, मार्क प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस एक्स, और यहाँ पे एलसीएम हम कर देते हैं 100, तो 100 माइनस 5 95/100 ही होगा। सो 95/100 एक्स को हम बैक साइड कर लेते हैं। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा, कट लेते हैं। 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 19/20। ऐसा समझिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो 19/20 एक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि अब वो सोच रहा शॉपकीपर, अरे यार काश मैं उसमें 260 मोर यानी ज़्यादा कर देता, किस में, ध्यान समझिए, किस में, सेलिंग प्राइस में। भाई सेलिंग प्राइस तो हमें यहाँ पता नहीं है, ये तो हम फाइंड किए हैं। इसमें अगर हम इतना ऐड कर, मान लीजिए वो स्वेटर 100 रुपीज़ में सेलिंग किया सपोज, तो उन्हें 5% लॉस हुआ। अब वहीं पे वो सोचेंगे नहीं कि काश मैं इसमें 260 ज़्यादा मार्जिन में बेच देता तो कितना हो जाता हो 360, तो मुझे 15% प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन का मीन्स है। तो ये 260 हम किस में ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस में। तो चलिए यहीं पे बगल में ही कर देते हैं। सेलिंग प्राइस में हम क्या कर देंगे, इफ़ ही सोल्ड फॉर 260 मोर देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15%। सो हम क्या करेंगे, जो आपका सेलिंग प्राइस, भाई सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ में मान लीजिए सोल्ड किए, तो 100 के प्लेस पे क्या है 19/20x, उसमें सोच रहे हैं कि 260 हम ज़्यादा कर देते तो हमें कितने का प्रॉफिट होता 15%। तो 15% किस में, कास्ट प्राइस का, कास्ट प्राइस का 15%, राइट। सो ये 15% है, कुछ इस तरह है, कास्ट प्राइस ऑफ 15%। सो 19/20x, और यहाँ पे आपका कास्ट प्राइस क्या है, हमने x फाइंड किया है, लेट किया है। सो यहाँ पे हम कल कास्ट प्राइस का 15%। सो हमने यहाँ फार्मूला थोड़ा सा गलत लिखा है, CP 1 + 15/100। क्लियर। सो 19/20x + 260 कंटिन्यू प्लस CP, LCM आपका 100, और ये 100 प्लस होके 115 हो जाएगा। तो इसे कट करते हैं, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 यानी 20। सो कास्ट प्राइस आपका x है, क्योंकि हमने मार्केट प्राइस x ही लिया है, तो यहाँ x हो जाएगा, इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 23/20x, तो x को हम एक साइड कर देते हैं। क्लियर। या तो फिर यहीं पे एलसीएम आप कर सकते हैं, 20 कर लीजिए, 19x + 26 2 जा 32, 1120 हो गए।
और यहाँ पे आपका 23/20x, राइट। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20x है क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो 20x 23 का 20 में इंटू करेंगे तो 23 2 जा 46। सो यहाँ पे आ गया 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 1 0 और कर दीजिए और वहाँ पे x भी है। और ये 20 का हम इधर मल्टीप्लाई करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 20 से 20 कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो 20 का 19 में करेंगे, 19 2 जा 38 हो गया x, प्लस 32 का 2 में इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 00। x को एक साइड कर लीजिए तो 460x, 380 को इधर ले आइए, वो होगा वही जो आप 20 हम यहाँ पे अगर कैंसिल करते तो 6400। तो 0 माइनस 0 8 8 16 एंड ये आपका कैंसिल हो गया, 80x इक्वल टू 64। सो थोड़ा मिस्टेक हुआ, 26 2 जा 52 होता है, 52 है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि 26 2 जा 52, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, तो यहाँ पे 52 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुआ, ठीक है, 52। और ये आप, इससे अच्छा है कि आप इसे करें ही नहीं, 20 20 आपका कैंसिल हो गया। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे यहाँ फ्रेश भी कर देते हैं। 19x ये लिखा हुआ है प्लस 5200 अपॉन 20 है इक्वल टू 23/20x, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। सिंपल 19 को आप इधर ले आइए, माइनस 19x इक्वल टू इधर क्या है 5200। सो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x। सो 5200, सो x इक्वल टू 5200/4। सो 4 से कट करते हैं तो 13 4 जा 52 होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1300। सो पर्स प्राइस क्या हुआ, पर्स प्राइस या परचेस प्राइस भी आप लिख सकते हैं 1300 रुपीज़, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, जानकी सोल्ड हर लेदर पर्स, यानी चमड़े का लेदर पर्स 8% लॉस, मतलब जानकी सोल्ड मतलब जानकी अपने पर्स को 8% लॉस पे सोल्ड करती है। इफ़ सी हैज़ सोल्ड इट फॉर 150 मोर, यदि वो 150 रुपीज़ मोर में उसे सेलिंग करती तो उस समय उसे 12% प्रॉफिट होता। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसे कुछ नए फॉर्म पे सॉल्व करते हैं। इसमें हम सेलिंग करते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस इक्वल टू एक्स, उसमें हमने मार्क प्राइस किया, इसमें हमने सेलिंग कर लिया। लॉस कितना है 8%। सो फार्मूला है आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू सी पी इंटू 1 माइनस होगा क्योंकि लॉस है 8%, तो सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे क्या है x है, क्लियर, इक्वल टू कास्ट प्राइस, और 8 माइनस करेंगे 100 में कितना आ जाएगा 92/100, आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। सो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दीजिए, तो 100 आपका न्यूमर यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई पे x के पास, तो 100 इंटू एक्स, और 92 कहाँ आ गया डाउन साइड। तो चलिए सी पी फाइंड हो गया, कास्ट प्राइस। अब कास्ट प्राइस में वो ये मतलब यहाँ पे माइंड पे उनकी चल रहा है कि 150 अगर हम मोर करें तो हमें 12% प्रॉफिट होगा। सो इसके लिए पहले हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस के लिए पहले हम यहाँ लिखेंगे टू मेक अ प्रॉफिट 12%, क्लियर। सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस में यहाँ पे बोला गया 12% प्रॉफिट, किसका, कास्ट प्राइस का, यानी कास्ट प्राइस ये है, तो कास्ट प्राइस का 12% हम प्रॉफिट करेंगे, तो कास्ट प्राइस इंटू 1 प्लस 12/100। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस, सो कास्ट प्राइस हमारे पास क्या है 100x/92, 100x/92 इंटू, इसे कंप्लीट करेंगे तो वही 12 ऐड हो जाएगा, तो 112/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 4 2 जा 8
3 रिमाइंडर, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12। सो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस क्या फाइंड हो गया है, 28x अपॉन 23, ये सेलिंग प्राइस। तो चलिए अब फाइंड करते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया कि 150 मोर कर दें। तो 150 हम किस में मोर करेंगे, सेलिंग प्राइस पे। क्लियर, क्योंकि सेलिंग प्राइस जितना वो सेलिंग किए थे उसमें अगर 150 मोर कर दें तो हमें 12% की प्रॉफिट होती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28 अपॉन 23x इक्वल टू कास्ट, आपका सेलिंग प्राइस क्या है, x। ठीक है, सो x प्लस 150, क्योंकि ये तो आपका 12% से हमने पहले से सॉल्व कर दिया कि 12% का प्रॉफिट होगा तो इतना होगा। और x क्या है आपका सेलिंग प्राइस। पहले मान लीजिए वो पर्स वही बात हो गई 100 रुपीज़ में सेलिंग की, अब वो सोच रहे हैं कि अगर 150 और हो जाता उसमें तो वही हो गया ना, तो उन्हें 12% का प्रॉफिट होगा, तो 12% का प्रॉफिट ये हो गया और ये हम ऐड करना है। सो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर भी आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 23 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या तो फिर इजी मेथड करना है तो x को इधर ले आइए तो x आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, x को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 28x अपॉन 23 और ये x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 150। एलसीएम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 23। सो 28x माइनस 23x, एलसीएम में यहाँ 23 हो जाएगा 150। तो 28 माइनस 23 आपका 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, तो हम यहाँ 5x कर लेते हैं अपॉन 23। तो 23 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर देते हैं, तो 150 इंटू 23। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 23 अपॉन 5। सो 5 3 जा 15। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 3 जा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 690 रुपीज़। यानी उस लेदर पर्स का प्राइस क्या है 690। सो सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स इक्वल टू रुपीज़ 690 और ये आपका आंसर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।